Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sarat and you are watching 5Ws of English Literature. फ्रेंड्स, आज हम ओथेलो के एक्ट 4 के सीन 3 को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियसली एक्ट 4 के सीन 3 में हमने पढ़ा कि डेस्मोना ने एमिलिया को विलो सॉन्ग गाकर सुनाया है। विलो सॉन्ग एक ऐसा मॉर्निंग ओल्ड फोक बैले है जो कि ऐसी औरत के बारे में है जिसका आशिक उसे छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो अपने लवर के जो क्रूअल्टी है, उसके जुल्म के बावजूद उससे प्यार करना नहीं छोड़ती। इस तरह हम देख सकते हैं कि विलो सॉन्ग जो है वो डेस्मोना की नेचर को भी शो कर रहा है, क्योंकि डेस्मोना भी ओथेलो के जुल्म के बावजूद, ओथेलो के गुस्से के बावजूद उससे प्यार करना नहीं छोड़ रही, उससे प्यार करती है। विलो सॉन्ग गाने के बाद डेस्मोना की जो आंखें हैं वो दर्द करना शुरू हो जाती हैं और वो डेस्मोना से वो एमिलिया से पूछती है क्या उसकी आंखें दर्द करने का मतलब ये है कि अब उसे रोना पड़ेगा। एमिलिया कहती है कि इसका ये मतलब है भी और नहीं भी। इसके बाद डेस्मोना कहती है आई हैव हर्ड इट्स सैड सो, मैंने तो यही सुना है कि इसका यही मतलब होता है कि अगर आपकी आंखें दर्द करें तो आपको रोना पड़ता है। ओह दिस मैन, ये आदमी, दोस्त दाओ इन कॉन्शियस थिंक, कॉन्शियस रियल नॉलेज, हकीकी इलम, क्या तुम अपने इलम के मुताबिक सोच सकती हो। टेल मी अमिलिया मुझे बताओ। डैट देयर बी वीमेन डू अब्यूज देयर हस्बैंड्स इन सच ग्रॉस कोर्स वल्गर, अब्यूज़ डिसीव करना, धोखा देना, कि कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जो अपने हस्बैंड्स को इन चीप वे बुरे तरीके से धोखा दे। अमिलिया देयर बी सम सच, नो क्वेश्चन, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं। डेस्मोना वुड दाओ डू सच अ डीड फॉर ऑल द वर्ल्ड, क्या तुम्हें पूरी दुनिया दे दी जाए तो क्या तुम ऐसा गुनाह का काम करोगी। एमिलिया वाई, क्यों। वुड नॉट यू, क्यों आप ऐसा नहीं करेंगी। डेस्मोना नो बाय दिस हेवनली लाइट, नहीं मैं इस आसमान की कसम खाकर कहती हूँ, इस आसमान की रोशनी की कसम खाकर कहती हूँ। एमिलिया नॉर आई नीदर, नहीं मैं भी ऐसा नहीं करूँगी। नॉर बाय दिस हेवनली लाइट, इस आसमान की रोशनी की कसम। आई माइट डू इट एज वेल इन द डार्क, लेकिन मैं अंधेरे में तो ऐसा काम करूँगी। डेस्मोना वुड दाओ डू सच अ डीड फॉर ऑल द वर्ल्ड, क्या तुम पूरी दुनिया के बदले में ऐसा काम करोगी। एमिलिया द वर्ल्ड अ ह्यूज थिंग, पूरी दुनिया एक बड़ी चीज़ है। इट इज़ अ ग्रेट प्राइस फॉर अ स्माइल वाइस, एक छोटे से गुनाह के बदले की बहुत बड़ी प्राइस यानी कीमत है, रिवॉर्ड है। डेस्मोना इन ट्रूथ, सच में। आई थिंक दो वुड इज नॉट, मेरा तो ख्याल था तुम ऐसा नहीं करोगे। एमिलिया इन ट्रूथ, सच में। आई थिंक आई शुड, मैं ऐसा करूँगी। एंड आई डू, और इसको ना किया हुआ कर दूंगी। वन आई हैड डन, जब मैं इसको कर लूँगी तो ऐसा कर दूँगी कि मैंने तो इसको किया ही नहीं। मरियम की कसम। आई वुड नॉट डू सच अ थिंग फॉर अ जॉइंट रिंग, जॉइंट रिंग एक ऐसी रिंग होती है जिसको 2 हिस्सों में बनाया जाता है, मैं कि अंगूठी के बदले ऐसा नहीं करूँगी। नॉट फॉर मेजर्स ऑफ लॉन, ना ही जो कपड़े की अमाउंट की कुछ मकदार के बदले में करूँगी। नॉट फॉर गाउन्स पेटीकोट्स, नॉट कैप्स, ना ही गाउन पेटीकोट और टोपियों के बदले में। नॉट एनी पैटी एग्जीबिशन, पैटी स्मॉल लिटल एग्जीबिशन गिफ्ट, ना ही छोटे छोटे तहफ़ के बदले में ऐसा करूँगी। बट फॉर द होल वर्ल्ड, लेकिन पूरी दुनिया के बदले में। वाई, क्यों। Why would not make her husband a cuckold to make him a monarch, क्यों कोई औरत ऐसा नहीं करेगी कि वो अपने हस्बैंड को ककल करे, उसके साथ बेवफाई करे। टू मेक हिम अ मोनार्क, क्योंकि वो उसको एक बादशाह बना दे। कोई भी औरत अपने हस्बैंड को बादशाह बनाने के लिए उसके साथ बेवफाई कर लेगी। आई शुड वेंचर पर गेट फ्री फॉर्ट, वेंचर तो मैं तो रिस्क लेकर इसके बाद अपने आप को प्योरिफिकेशन कर लूँगी, अपने आप को पाक कर लूँगी। डेस्मोना बेशर्मी, मुझ पर लानत भेजना। इफ़ आई वुड डू सच अ रॉन्ग फॉर द होल वर्ल्ड, अगर मैं पूरी दुनिया के बदले में एक ऐसा बुरा काम करूँगी। एमिलिया वाई द रॉन्ग इज़ बेटर रॉन्ग इन द वर्ल्ड, क्यों एक गुनाह का काम दुनिया में गुनाह ही होता है। एंड हैविंग द वर्ल्ड फॉर योर लेबर, और क्यों आपको तो अपने गुनाह के बदले में पूरी दुनिया मिल रही है। इट इज़ अ रॉन्ग इन योर ओन वर्ल्ड, और ये जो बुराई का काम है, ये जो गलत काम है, ये आपकी अपनी दुनिया में ही होगा। एंड यू माइट क्विकली मेक इट राइट, और आप इस गुनाह के काम को बहुत जल्दी क्विकली तेजी से अपनी दुनिया में नेकी का काम बना सकते हैं। यानी पूरी दुनिया तो आपकी होगी, आप अपनी दुनिया में जो चाहे मर्जी करें, अपने गुनाह के काम को नेकी में बदल लें। डेस्मोना आई डू नॉट थिंक देयर इज सच एनी सच वुमन, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी औरत होती होगी। एमिलिया यस, जी हाँ, डजन, बहुत सारी दर्जनों की तादाद में हैं।
एंड एज मैनी टू द वेंटेज इन एडिशन, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी हैं एज वुड स्टोर पॉपुलेट करेंगी जो कि दुनिया में आबादी का इजाफा करेंगी, द वर्ड दे प्लेड फॉर, जिसके बदले में उन्होंने इतनी मेहनत की है, बट आई डू थिंक इट इज़ देयर हस्बैंड्स फॉल्ट्स, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उनके हस्बैंड्स का कसूर है, उनके खामदों का कसूर है। वाइफ्स डू फॉल, क्योंकि अगर बीवियाँ जो हैं वो बेवफाई करें तो ये इनके खामदों का कसूर है। See that they slack their duties, क्योंकि कह दो कि वो अपनी स्लैक करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। and pour our treasures into foreign laps, फॉरेन गैरों की लैप्स झोलियों में, और जो हमारी दौलत होती है उनको गैर औरतों की झोलियों में गिरा देते हैं, फेंक देते हैं। और else break out in peevish jealousies, या फिर अपने आप को सिली पेविश बेवकूफ़ाना jealousies रशक और हसद में डालकर throwing restraint upon us, हम पर कैद लगाते हैं, हम पर पाबंदियाँ लगाते हैं। और से दे स्ट्राइक अस, और कह दीजिए कि अगर वो हमको मारते हैं। और स्कैंट आवर फार्मर हैविंग इन डिस्पाइट मेलिस, कीने में आकर स्कैंट निगलेक्ट करते हैं आवर फार्मिंग हैविंग, जो हमारी पहली ख्वाहिशात होती हैं, यानी जो हमारे जो खर्चे हैं उनको कम कर देते हैं, उनको कट आउट कर देते हैं, उनको कम कर देते हैं, हमें खर्चा नहीं देते। वाई, क्यों? वी हैव गर्ल्स, तो हमारे अंदर भी तो गुस्सा होता है। एंड दो वी हैव सम ग्रेस, अगरचे हमारे अंदर ग्रेस कुछ इज्जत होती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदर एंगर है। या हैव वी सम रिवेंज, तो हमारे अंदर बदले की ख्वाहिश भी है। लेट हस्बैंड्स नो, आओ अपने खामदों को जाने दो। देयर वाइफ्स हैव सेंस लाइक देम, कि उनकी बीवियों के वैसे जज्बात हैं जैसे उनके पास हैं। दे सी एंड स्मेल, वो उनकी तरह देखती हैं, सूंघती हैं। एंड हैव देयर पैलेट्स, उनके ही वैसे ही ख्वाहिशात, उनके वैसे ही शौक हैं। बोथ फॉर स्वीट एंड सोर, खट्टे और मीठे के लिए उनके अपने ही पसंद और नापसंद है। एज हस्बैंड्स हैव, जैसे कि हमारे खामद जो हैं उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं। व्हाट इज़ इट दैट दे डू व्हेन दे चेंज अस फॉर अदर्स, ये क्या होता है जब वो हमें दूसरों के बदले में हम बदल लेते हैं, यानी वो हमें दूसरी औरतों के साथ बदल लेते हैं। इज़ इट स्पोर्ट, क्या ये फ़न है, कि ये सिर्फ तफरीह है? आई थिंक इट इज़, मेरा ख्याल है ये यही है। एंड दो अफेक्शन ब्रेड इट, यहाँ पे जो डिज़ायर पैशन या फिज़िकल जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये उनके अंदर पैदा होती है। आई थिंक इट डोथ, मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही होता है। इज़ इट फ्रैलिटी, क्या ये मॉरल वीकनेस है, अखलाकी कमज़ोरी है? दैट दस एरर्स, के वो इस तरह से गुनाह करते हैं। इट इज़ सो टू, मेरा ख्याल है कि ऐसा ही है। एंड हैव नॉट वी अफेक्शंस डिज़ायर्स फॉर स्पोर्ट एंड फ्रैलिटी, क्यों? क्या हमारे अंदर अफेक्शन, क्या हमारे अंदर डिज़ायर नहीं है, हमारे अंदर फ़न की ख्वाहिश नहीं है? एंड फ्रैलिटी, क्या हमारे अंदर मॉरल वीकनेस नहीं है? एज मैन हैव, जैसे कि और आदमियों के अंदर है। दैन लेट दैम यूज अस वेल, तो फिर ऐसा करो कि वो हमारे साथ सही बर्ताव करें। एंड एल्स लेट दैम नो, या फिर उनको ये जानने दो। द इल्स वी डू, कि हम जो गलत काम करते हैं, जो हम बेवफाई करते हैं। देयर इल्स इंस्ट्रक्ट्स अस, सो उनकी जो बेवफाई है, जो उनके गलत काम है वो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी हम उनकी जो बैड एग्जांपल्स हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम डेस्मोना और एमिलिया के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम क्लियरली देख सकते हैं कि डेस्मोना जो है वो एक इनोसेंट लड़की है, इनोसेंट और शायर किस्म की वुमन है, लेकिन जो एमिलिया है वो बहुत क्लियर और लाउड वे में कहती है कि अगर हमारे खामद हमारे साथ बेवफाई करेंगे तो हम भी उनके साथ बेवफाई करेंगे। जब एमिलिया इतनी सारी बातें करती है तो डेस्मोना कहती है गुड नाइट, शबा खैर, हैवन मी सच यूज एंड, जो आसमान है वो मुझ में ऐसी आदत पैदा करे, नॉट टू पिक बैड फ्राम बैड, कि मैं बुरे काम के बदले में बुरे काम ना करूं, बट बाय बैड मैंड, बल्कि बुरे काम के बदले में मैं अच्छे काम करूं, मैंड उनकी इस्लाह करूं, अच्छे कामों से बुरे कामों की इस्लाह करूं, अच्छी तरीके से बिहेव करूं। इसके बाद डेस्मोना और एमिलिया वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा एक्ट 4 का सीन 3 कंप्लीट हुआ। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।